इसका प्रधानमंत्री है, उसको पता नहीं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, संदेश खाली में क्या हुआ उसे पता लग गया, नू के अंदर क्या हुआ उसे पता लग गया, कहीं पर इन्हें कभी भी मणिपुर पर मुंह नहीं खोला। हमारी पार्टी को या आरएसएस को हाशिए पर रख दिया। जो इंसानी चल रही थी वहां पर, कोई हिंदू नहीं चल रहा था, मुसलमान चल रहा था, ईसाई चल रहा था, वहां पे इंसानी चल रही थी। साल के बाद भी मणिपुर पे मोदी जी नहीं बोले हैं। संत मोहन भागवत जी का जो जमीर जागा है कि उन्होंने कही है बात कि भाई मणिपुर जल रहा है, वो चाहते ये भी, लेकिन इंदिरा बनाने के बाद में सबको समान समझोगे नहीं समझोगे आप? आपके अब हम एक के बदले 10 सर लेकर के आएंगे। अभी अभी आतंकवादी हमले हुए हैं, क्या मोदी जी का आत्मा जागी? वो मोदी जी देखो ऐसा है जी, मोदी जो शुरू से पनौती रहे, वो तो कि बिल्ली के भाग के छीका टूट गया, वरना मनमोहन जी ने काम करके दिखा दिया, लोग जो नोट। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, आरएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान वायरल हो रहा है कि मणिपुर लगातार 1 साल से जल रहा है। 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी, लेकिन वहीं अब आगजनी में। तो हमारे साथ उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेसी नेता। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा और आरएसएस में क्या कोई उत्पन्न हो रहा है या नहीं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से मोहन भागवत का एक बयान वायरल हो रहा है मणिपुर को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता हूँ। जो मोहन भागवत जी ने बात कही है, असल में क्या है कि एक आदमी साथ में है तो गलत को भी सही कहता है, जब उससे दूर हो जाता है तो सही को भी गलत कहता है। लेकिन मोहन भागवत जी का जो जमीर जागा है कि उन्होंने कही है बात कि भाई मणिपुर जल रहा है, वो चाहते ये भी कह सकते हैं मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में आगजनी हो रही है, मणिपुर में हिंसा हो रही है। उन्होंने खुल के कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, कि उन्हें पता था सब कुछ। जब उन्हें पता, मोदी जी को पता था। मोदी जी ने कभी भी मणिपुर पर मुंह नहीं खोला, संदेश खाली के ऊपर हमेशा बात करी, दूसरा बात करी। और उनकी खासतौर से मीडिया चाकर मीडिया जो उनकी रही है, जो गोदी मीडिया कहलाती है अपने आप में, वो कहीं पे कोई 4 पत्थर पड़े तो वो पहुंच गए, दूसरा पे पहुंच गए। लेकिन मोहन भागवत जी का जमीर जागा है, मैं कहूँगा मोहन भागवत जी का जमीर जागा है कि भागवत जी ने कहा कि भाई मणिपुर 1 साल से चल रहा है। अब 1 साल से कितना चल गया, कितनी बहन बेटी जल उठी गई, कितने लोगों को मारा गया। एक वीडियो वायरल हुआ वहां पर कि भाई जैसे फौजी अपने बीवी बच्चों से लेके जा रहा था, उसके साथ में भी उन्होंने गलत किया, तब वो वीडियो वायरल हुई। जब जा करके लोग जागे और जाने से वही वीडियो तक दूसरे तक नहीं जागे। उसके बाद में मोहन भागवत जी ने और बात कही है आज, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि उनके एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया बीजेपी वालों ने। लेकिन मणिपुर 1 साल से जल रहा था, मोहन भागवत जी का बयान अभी क्यों आया? मैंने क्या कहा कि जब आदमी साथ में होता है तो गलत को भी गलत नहीं कहता। तो अब साथ में नहीं नजर आ रहे क्या? नजर नहीं आया, उनको महसूस हुआ कि भी इन्होंने हमें हाशिए पे रख दिया, हमारी पार्टी को या आरएसएस को हाशिए पे रख दिया। जो क्या नाम है, मोहन भागवत जी ने इसलिए अपनी भड़ास निकाली। मोहन भागवत जी या उनके साथ के लोग इस बात के ऊपर पहले से पहले आते कि इंसानी चल रही थी वहां पर, कोई हिंदू नहीं चल रहा था, मुसलमान चल रहा था, ईसाई चल रहा था, वहां पे इंसानी चल रही थी, इंसानी के खिलाफ हो रहा था सब कुछ। कि बहन बेटी आप हमारे साथ में तुम हो, क्या तुम बहन बेटी नहीं हमारी, हम आपके साथ में गलत करें, अब मेरी बेटी के साथ में बुरा तो बुरा, आपके साथ हो तो कोई बात नहीं। तो मोहन भागवत जी को ये बात साल भर पहले कहनी चाहिए थी। जैसे हामिद अंसारी ने कोई बात करी, किसी दूसरे ने, यानी अपनी आत्मकथा भी लिखते हैं तो जब लिखते हैं जब वो मलाईदार उनका पद निकल जाता है, उससे रिटायर हो जाते हैं, तब वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हमने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। उससे पहले उनकी आत्मा नहीं जागती है। तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है उनका वो देर आए दुरुस्त आए कि वो बोले कि मणिपुर साल भर से जल रहा है, लेकिन बहुत देर के बाद में बोले। अब मोदी जी को मोहन भागवत पर बयान आता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर मणिपुर पे बोलते हैं तो आप लोग सहमति जताते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र पे आप लोग मना कर देते हैं, ऐसा क्यों? मना किसने करा है? हिंदू राष्ट्र 10 साल से पूरे पूरे अख्तियार के अंदर थे, ये चाहते हिंदू राष्ट्र बना लेते ना, क्यों नहीं बनाया इन्होंने? सहमत है उनकी बयान से? बिल्कुल सहमत है। और उन्होंने कहा जी वंदे मातरम कहना पड़ेगा, कहेंगे हम, और दूसरी चीजें करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा भारत माता की जय तो कहना पड़ेगा। हम नहीं भी कहेंगे तो ठीक है, आप अपना हिंदू राष्ट्र बना लीजिएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में सबको समान समझोगे नहीं समझोगे आप? आपके ठीक है मुसलमान मंदिर नहीं जाएगा, लेकिन आपको दलित भी मंदिर नहीं जा रहा, मुसलमान तो जाएगा ही नहीं, लेकिन दलित भी मंदिर में तुम उससे आने नहीं दे रहे। आप कहाँ से हिंदू राष्ट्र बना सकते हो या हिंदू राष्ट्र के ऊपर चल सकते हो क्या आप? राम जी सबरी के बेर खा लिए थे। आपने कैबिनेट में तो दलित को भी शामिल कर लिया मोदी जी ने। वही गलत चीज है। सबरी के बेर राम जी ने खा लिए, ये लोग नहीं खा सकते। ये लोग तो बाजार से पहले से पहले प्लेट आ जाती है, उसको रख के खाते। उसके घर का खाना बने, उसके घर का खाना खाए तो मानू। मैं रियाज अहमद सहारनपुर में अपने कार्य को लेने के लिए गया था, तो उसके सामने मैं देखा था उनके यहाँ पर जानवर पल रहा था। उसके बाद उन्होंने रोटी बनाई, उसे मेरा कार्यकर्ता उसकी माँ ने रोटी बनाई और मैंने रोटी को खाया और खा करके मैं आया वहां पर। ये क्या करेंगे? मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि हाँ भी सामने जानवर पल रहा है और उसकी माँ ने रोटी पकाई, मैंने उस रोटी को खाया। ये लोग नहीं कर सकते मैडम, बिल्कुल नहीं कर सकते। से मोहन भागवत का बयान आ रहा है, क्या लग रहा है आरएसएस और बीजेपी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? देखो
कोई भी आदमी और हक बात बोलता है या तो जमीर जागने के बाद जी। में बोलता है या फिर वो फूट पड़ने के बाद में बोलता है। जमीर जागने की बात तो हम जब कहते जब मणिपुर इधर जलता इधर बयान दे देते। पूरे अच्छा। साल के बाद में उसके बाद में पूरे इलेक्शन के बाद में मोदी जी रोए जी के मंगलसूत्र की, गाय की, भैंस की, इसकी उसकी बात करी उन्होंने, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा उन्होंने बात करी, लेकिन कभी भी विकास की ओर बात नहीं करी। उनको देख उनकी हार को देख करके योगी जी ने फौरन 50-52 योजना बना दी कि साहब यूनिवर्सिटी बनेगी, इसके अंदर क्या नाम है वो क्या कहते हैं कि जैसे अस्पताल ही बनेगा, दूसरी चीजें बनेगी, सबके उन्होंने बैन कर दिए उन्होंने। लेकिन पहले तो कुछ नहीं बोले थे। उन लोगों ने उनको भी नहीं दिलाया जिनके मंदिर बनाने में इनके मकानों को तोड़ा गया। आप दबा सकते हो जी। किसी को, लेकिन उसको हमेशा नहीं दबा सकते। आप गुब्बारा आप इधर से दबाओ तो गुब्बारा उधर से फूल जाएगा। अच्छा, बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी कभी मणिपुर पे नहीं बोली। अब जो नई मंत्री बनी है, क्या लग रहा है वो मणिपुर पे खुल के बोल पाएंगी या नहीं बोल देखो, पाएंगी? बोलने से पहले जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आप मुझसे डर सवाल कर रही है, मैं आपको जी। डर जवाब दे रहा हूँ। वहां तो बोलने से पहले सब चीजें पहले पहले तय हो जाती हैं कि हम अच्छा। किस किस बात के ऊपर बोलेंगे, किस बात पे नहीं बोलेंगे। मंत्री बनने से पहले पहले बात हो जाती है, ठीक है, संविधान की शपथ लेता है, ये पहले पहले तय हो जाती है, हम तो इस बात पे बोलेंगे, आपके ये सवाल हम करेंगे, आपका जवाब ये है। और सामने आ करके जिस तरह मैं आपके सामने आया हूँ, आप मुझे चलते मिल गए और आप मुझसे कोई बात पूछना चाह रही हैं, मैं आपको जी। बात का जवाब दे रहा हूँ, ऐसी वो दे तो मैं मान जाऊंगा। वहां पे बल्कि टीवी में भी अगर डिबेट होती है जी। तो जैसे बीजेपी के, कांग्रेस के, समाज में सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग डिबेट करते हैं, तो बीजेपी वाले को पूरा मौका मिलता है। जब समाजवादी वाला या कांग्रेस वाला कुछ बोलता है तो समझ लो जो पत्रकार होता है, जो एंकर होता है, वो खुद सफाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि बीजेपी का खुद नुमाइंदा ये बैठा हुआ है, सारे काम कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है जो एनडीए की नई सरकार बनी है, लगातार मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में, वहीं मणिपुर चल रहा है और विदेश को बचाने की बात करते हैं कि विदेश में शांति स्थापना करें। मणिपुर पे क्यों नहीं मोदी जी अभी तक शांति स्थापित कर पाए? तो मणिपुर पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। उन्होंने मणिपुर पे ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दे तो सब कुछ हो जाता। देश का प्रधानमंत्री है, उसको पता नहीं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। संदेश खाली में क्या हुआ उसे पता लग गया, नू के अंदर क्या हुआ उसे पता लग गया, कहीं पर झगड़ा हुआ उसे पता लग गया, लेकिन उन्हें मणिपुर के लिए नहीं पता लगा। तो पता मणिपुर सब पे कुछ क्यों मोदी जी आंख बंद कर नहीं लेते हैं? बोले ना। अगर हमारे पाकिस्तान में कोई झगड़ा होता है तो फौरन बोल देते हैं, उनकी मीडिया फौरन बोल देती है। मणिपुर क्यों क्यों उन्होंने अपनी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझा। उन्होंने अपने परिवार को उन्होंने परिवार कहा जरूर कि हमारा परिवार है पूरा देश, मेरा परिवार, उनका पूरा देश परिवार होता तो मणिपुर में 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीने, 2 महीने कुछ ना कुछ जरूर बोलते। पूरे साल के बाद भी मणिपुर पे मोदी जी नहीं बोले हैं। सन 84 कांड हुआ था मैडम, सन 84 कांड सिर्फ 3 दिन चला, सिर्फ 3 दिन, और भगवान ने, अल्लाह ताला ने सबको इसको समझ दी, और कांड रुक गया। लेकिन उसके केस आज तक चले और पूरे साल भर से कहीं पे जलाया जा रहा है, कहीं बहन बेटी के साथ में इज्जत उठी जा रही है, उन्हें बुरा किया जा रहा है। फिर ये मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, तो इसके ज्यादा क्या हो सकता है? आपको बोले ये क्या लग रहा है जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें एकता नजर आएगी? काफी टाइम तक चल पाएगी ये देखो, सरकार? ये सरकार तो इनकी पूरे 5 साल, अगर स्वार्थ नहीं होगा तो 5 साल के 10 साल भी चल जाएगी, स्वार्थ होगा तो 5 साल तो बहुत दूर जाता, 5 महीने भी नहीं चलेगी। हमारी अपनी सरकार बन जाती तो एक अलग बात थी, लेकिन हमारे अपने राहुल जी ने मेहनत करके 40-50 सीटों से 99 सीटें करी, अपने गठबंधन मजबूत करा, और गठबंधन मजबूत करने के बाद में हर जगह से जीत हासिल की। और ऐसे ऐसे लोग उनके सामने पहले जीत गए। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त होता है तो कुत्ते को शेर भी, शेर को कुत्ते भी घेर लेते हैं, लेकिन आज उनका वक्त आ गया तो सबके दुम दबा के भाग गए। लेकिन कांग्रेस पे तो आरोप लगाते हैं ना कि कभी 100 सीट भी पार नहीं कर सकती, शतक भी नहीं ला सकती है। नहीं, देखो ऐसा है कि गठबंधन में नहीं, काम ऐसा करती है है कि कांग्रेस। मनमोहन जी ने चुप बैठकर सारे काम करे, हम्म। सारे काम। अब इस देश को एक ऐसा आदमी चाहिए तो बोले, तो बोलने वाला हमें आदमी मिल गया है। वो क्या है, अच्छा। उसने कहा कि अब हम एक के बदले 10 सर लेकर के आएंगे। अभी अभी आतंकवादी हमले हुए हैं, क्या बिल्कुल। मोदी जी की आत्मा जागी? वो क्या करेंगे? अब देखो, फिर मेरे पास से, मेरे मुंह से गलत बात निकलेगी, वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि अंधे ने देखा, बहरे ने सुना, गूंगा सुनाएगा। अच्छा, क्यों? तो अगर जैसे इसमें कोई नहीं, सच्चाई कानून, वाली नहीं, हाँ। सच्चाई वाली बात तो मैडम जब होती, और उन्होंने हमारी बस के ऊपर गोली चलाई, हमारे आदमी को मारा, सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे वो भी दिखलाते। मैं एक छोटा कार्य करता हूँ, छोटा देश का नागरिक हूँ, लेकिन मैं भी इस बात को जानूंगा कि मैंने कोई ख्वाब देखा और ख्वाब में आके कहूँ जो मैंने ऐसे करा, तो उस ख्वाब का कोई मायने नहीं रहता। सर्जिकल स्ट्राइक करी आपने, हाँ ठीक है, हमारी फौज सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन आप वैसे भी तो डायरेक्ट करके दिखाओ कि हम यहाँ पर गए, हमने इनको इनके अंदर तक पहुंचा दिया। या चाइना वाले दिखलाते हो, दिखाते हैं, तो इन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक ही हो जाएगी। 1 दिन में होगी, 4 दिन में होगी, 8 दिन में होगी, और मीडिया उसको चला देगा दबा के, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल और स्ट्राइक, उस सर्जिकल स्ट्राइक। हादसे के बाद ये भी कहा जा रहा है जैसे मोदी जी शपथ ले रहे थे उसी टाइम ये हादसा हुआ, मोदी जी को पनौती भी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? मोदी जी देखो ऐसा है जी, हम्म। मोदी जो शुरू से पनौती रहे, जी। वो तो कि बिल्ली के भाग के छीका टूट गया, वरना मनमोहन जी ने काम करके दिखा दिया, लोग जेब में नोट रहे। आज की युवा पीढ़ी
जो क्या नाम राहुल जी ने कहा, जो बेरोजगार जी। घूम रही है, पता है कि हाँ भाई ये आदमी बेरोजगार घूम रहा है, इसका से काम धंधा नहीं है, और उसके बावजूद भी वो सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं मोदी जी ने ये कर दिया, ये कर दिया। अभी आप 2-4 महीने रुक जाइएगा, मोदी जी खबर देना बंद कर दें, क्योंकि मोदी जी का काम रुक के रह जाएगा। हम्म, दूसरे लोग जो अब आगे हमारे गठबंधन, इनके गठबंधन में, जी। वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, सबका खेले कूदे हुए हैं। मोदी जी से 10 उनके खोटे बंधे हुए होते हैं। अच्छा, तो जो गठबंधन बना है एनडीए का, वो मणिपुर पे संजीदा हो पाएगा या नहीं है? जिस तरीके से एक जिसकी साथ, आत्मा हाँ, जागेगी मैडम, वो जरूर बोलेगा, जिसकी आत्मा नहीं जागेगी वो अपने परिवार के लिए भी नहीं बोलेगा। चलिए देखिए